तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में देखने वाले हैं पाइथन के अंदर डिक्शनरी को। पिछले वीडियो के अंदर हमने लिस्ट, टपल एंड सेट सारे के सारे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से डीप के अंदर विथ एग्जांपल एंड सारे के सारे मेथड को कवर कर लिया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तो इसमें और अच्छे से आसानी से समझ में आएगी। तो यह है क्या, चलिए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन को देखेंगे। डिक्शनरी इन पाइथन, पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या है। तो जैसे हमारा होता है लिस्ट, जैसे हमारा होता था टपल, वैसे ही हमारा ये क्या होता है। हमने लिस्ट की बात किया था यार, कलेक्शन के अंदर हमने लिस्ट की बात किया था। यह क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है ना। सेम ऐसे ही हमारा जो डिक्शनरी होता है ना, यह भी कलेक्शन ऑफ क्या होता है, एलिमेंट हो सकता है, आप कह सकते हो। जबकि इसके अंदर डिफरेंट क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये चीजें हैं क्या, डिक्शनरी का यूज हम करते हैं की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, लिस्ट नहीं यार, यहाँ पर डिक्शनरी लिखना है ना हमें। लिस्ट क्यों बोल दिया हमने, कंट्रोल सी, लिस्ट नहीं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। तो डिक्शनरी इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इज in key value pair, which is present in store data in key value pair। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिक्शनरी को डेफिनेट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। सबसे फर्स्ट लाइन एंड इम्पॉर्टेंट लाइन ये रट लो आप, डिक्शनरी को अगर समझना है तो। और इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की वैल्यू पेयर आपको याद रखना है डिक्शनरी के लिए। यही इन सारे डेटा स्ट्रक्चर से इसको डिफरेंट करता है कि जो डिक्शनरी के अंदर डेटा स्टोर होता है की एंड वैल्यू पेयर में होता है। मतलब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, पहला उसका की होता है और दूसरी उसकी वैल्यू होती है। की एंड वैल्यू याद रखना, डिक्शनरी को याद करना है तो डन। इटरेबल होता है, म्यूटेबल होता है, नॉट इंडेक्स होता है, आपको पता है। ठीक है, इटरेबल जैसे लिस्ट होता है, जैसे सेट, टपल, सारी चीजें इटरेबल म्यूटेबल होती हैं। तो ये भी, सॉरी, म्यूटेबल तो सारी चीजें नहीं होती, जैसे कि टपल म्यूटेबल नहीं होता है, सेट तो म्यूटेबल होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब नॉट इंडेक्स्ड होता है, इसके अंदर इंडेक्सिंग भी नहीं होती क्योंकि की वैल्यू पेयर के अंदर है तो इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर की होता है। तो इंडेक्स की वैसे भी हमें जरूरत ही नहीं है ना, जब हमें की मिला हुआ है तो पता चला आपको, आई होप। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच स्टोर द डेटा इन की वैल्यू पेयर। इटरेबल होता है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल होता है, जिसको हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नॉट इंडेक्स्ड होता है, की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा को स्टोर करता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमने बताया था जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। गलती कर दिया, यहाँ पर भी हमने गलती कर दिया है यार। यहाँ पर हमारा लिस्ट नहीं टपल आना चाहिए। कंट्रोल एस एंड ए, आपने पिछले वीडियो में अगर देखा है तो इसको सही कर लेना। लिखते समय डिक्शनरी के अंदर आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पर हम डिक्शनरी को यहाँ पर रख देंगे एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इसी के अंदर। बट यहाँ पर हमारी एक की होती है एंड उसकी वैल्यू होती है। ये टाइप आप ध्यान रखना, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले की, फिर जैम, उसके बाद आपकी जो भी वैल्यू है। अगर स्ट्रिंग है तो यार सिंगल कोट डबल कोट के अंदर आ जाएगा, नहीं है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है देने की। ये हमें जो हमने कोड दिया है की जैम करके वैल्यू आता है, ये ध्यान रखना, ये हमें रिप्रेजेंट। हम बात कर लेते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, हमने डिक्ट के नाम से एक अपना वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल के अंदर हम असाइन करना चाहते हैं, पहले हमारा की है 1। अगर आप 1 का यूज करते हो तो उसकी वैल्यू है वासु, मतलब पहले पे हमने वासु रखा है, दूसरे पे सूर्य रखा है, तीसरे पे साई, चौथे पे हम कुछ और रख देते हैं। रिंकू ब्रो हमारा आएगा 4th नंबर पर। ठीक है, तो ये हमने एक डिक्शनरी बना लिया जो कि आपको सिंटैक्स पता चल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट है पहला, जिसका की 1 है एंड वैल्यू सूर्य है। यहाँ से यहाँ तक दूसरा एलिमेंट है जिसका की ये है एंड वैल्यू ये है। यहाँ से यहाँ तक तीसरा एलिमेंट, कॉमा जो है हमारे एलिमेंट को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, सेम इसका हमने उल्टा कर दिया कि चलो अब हमने क्या कर दिया, डिक्शनरी 1 के अंदर की को नाम बना दिया कि अगर रिंकू नाम है तो इसका एज हमने इसकी वैल्यू रख दिया कि रिंकू का एज ये है, अर्जुन का एज 24 है, शुभम का एज ये है, शुभमी, शुभम। ठीक है, कंट्रोल एस, 21 है, राइट। अब हम दोनों डिक्शनरी को अपने प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट मेथड की सहायता से डिक्शनरी 1 को और डिक्शनरी 2 को दोनों को प्रिंट करेंगे, रन करेंगे। चलो रन हो गया जी, आ गया यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 के अंदर वासु, 2 की वैल्यू पे। अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर,
अभी देखेंगे केवल की को प्रिंट करके, वैल्यू को प्रिंट करके सारी चीजें। अब एग्जिस्टेंस चेक करना है, प्रेजेंटिंग चेक करनी है, डेटा हमारे लिस्ट सॉरी क्या है डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं फॉल्स फॉल्स ट्रू। 5 हमारे डिक्शनरी के अंदर है तो नहीं है, 15 नहीं है, सॉरी 15 है तो 15 भी नहीं है, एंड और 15 नहीं है तो हाँ जी 15 नहीं है। तो इन और नॉट इन का मतलब आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर 1 चेक करूँ, 1 है, कंट्रोल एस, तो यहाँ पर 1 तो है ना, तो इसलिए क्या बोल रहा है ट्रू, हाँ जी 1 है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, अगर है तो अप्रोप्रिएट मैसेज हमें क्या देना है, अगर नहीं है तो अप्रोप्रिएट मैसेज क्या देना है। अगर है यहाँ पर तो हमको बोल देना कि प्रेजेंट, अगर नहीं है तो बोल देना नॉट प्रेजेंट, तो ये हमें बोलेगा प्रेजेंट। अगर यहीं पे मैं कर दूँ 5 तो ये बोलेगा नॉट प्रेजेंट, क्या बोलेगा नॉट प्रेजेंट। ये देखो आ गया नॉट प्रेजेंट, तो ये पता है पिछले से चलते आ रहे हैं। अब हमें अगर केवल और केवल अपने डिक्शनरी की को प्रिंट करनी है, क्या कीज प्रिंट करनी है, किस कौन से, हमारा जो पहला डिक्शनरी है, तो हमें वहां पर 1 2 3 4 सारे का सारा की मिल जाएगा डिक्शनरी का। और अब उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इस प्रकार से हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो हमने बोला प्रिंट करो हमारे जो पहली डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज को, तो केवल और केवल वैल्यू मिलेगा जो कि वासु सूर्य साई रिंकू हमारे पहले डिक्शनरी की वैल्यू है। सेम ऐसे अपने दूसरे डिक्शनरी के की एंड वैल्यू हम प्रिंट करते हैं, तो हमें अब देखो हमारा जो डिक्शनरी 2 था यहाँ पर अब की क्या है, रिंकू है। तो पहले हमें रिंकू दिखेगा, ये देखो ये हमारी की है, डिक्शनरी का की क्या आ रहा है, रिंकू अर्जुन शुभम, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, मीन्स एज में क्या आ रहा है, ये चीजें आ रही है। तो इस प्रकार से की वैल्यू आपको पता चल गया। अब सारे आइटम्स को हमें प्रिंट करना है, तो की एंड वैल्यू हर एक आइटम के साथ हमें प्रिंट होकर के मिलेगा। एंड हम ये चेक करना चाहते हैं कि पहले वाले इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको गेट कर दो। तो डिक्शनरी 1 में से पहले वाले इंडेक्स पर वासु पड़ा हुआ था, और हमारे डिक्शनरी के अंदर सारे के सारे आइटम इस फॉर्म में थे, तो हमें हमारा सारा का सारा आइटम मिल गया है। तो यहाँ पर सारा कंप्लीट होता है हमारा डिक्शनरी के बारे में ऑल अबाउट। तो आई होप आपको पता चला सारे के सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क मींस डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन के अंदर लिस्ट टपल सेट एंड डिक्शनरी, दैट्स इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।